तो हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे अपने अध्याय 3 सामाजिक विज्ञान के तीसरे लेसन के बारे में, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इस वीडियो में हम आज बनेंगे अपनी सामाजिक विज्ञान के इतिहास के टॉपर, जहां से आपका बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा, आपसे वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके पेपर में। तो जो भी बच्चा इस क्लास को मिस कर देगा तो वो बहुत कुछ अपनी हाई स्कूल का सीखने को खो देगा। इस वीडियो में ऐसे ऐसे नए टॉपिक्स बताए जाएंगे जो आपके 2027 में एडिट होकर आने की संभावना है। वो हर एक चीज़ बेटा आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, आपको इस वीडियो को कट नहीं करना है। जो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा आप बहुत ही अच्छी तरीके से सुनिएगा और अपनी कॉपी पर नोट कर देते चलिएगा। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में हम इसको ऐसी इसकी ट्रिक बताएंगे कि आपको यह लेसन रटना नहीं पड़ेगा। तो हम बिना समय गंवाए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सामाजिक विज्ञान। और हमारा पार्ट है, कौन सा पार्ट है? इतिहास पार्ट है, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री। और इस लेसन का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अब इसको हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नोट्स फॉर रिकॉर्डिंग वीडियो, यानी हम इसको आपको नोट्स जो मिलेंगे वो सब एक्सप्लेन किए जाएंगे, तब आपको नोट्स दिए जाएंगे, ताकि आपको कहीं भी नोट्स में दिक्कत ना हो। तो हम आगे अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, अपने लेसन के बारे में देखते हैं। तो लेसन के बारे में देखेंगे हम बेटा, तो लेसन के बारे में हम देखेंगे। तो आज जो हमारी पूरी दुनिया है एक दूसरे से बेटा क्या है? जुड़ी हुई है। जैसे व्यापार है, इंटरनेट है, यात्रा, नौकरी, सामान खरीदना बेचना, सब हमारे वैश्विक स्तर पर हो रहा है बेटा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भूमंडलीकृत कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? भूमंडलीकृत कहते हैं। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे, इस प्रक्रिया को हम भूमंडलीकृत कहते हैं। तो हम आगे देखेंगे अब। लेकिन यह प्रक्रिया अचानक नहीं हुई थी बेटा। क्या हो? यह प्रक्रिया अचानक नहीं हुई थी, इसके पीछे कई वर्षों का इतिहास है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे एक एक करके। तो पहला क्या है? प्राचीन काल में व्यापार कैसे होता था, वो उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो पुराने समय में लोग थे, रेशम था, मसाले थे, कपड़ा थे, सोना चांदी थे, क्या करते? इसका बेटा व्यापार करते थे। क्या करते थे? इसका व्यापार करते थे बेटा। अब एक सिल्क रूट था, जिसके यानी सिल्क रूट यानी एक सिल्क रास्ता था, जिसको हम रेशम मार्ग बेटा कहते हैं, या एशिया, यूरोप और चीन को जोड़ने वाला व्यापार मार्ग था। इसी से हमारे व्यापार बढ़ा और संस्कृति फैली, धर्म भी फैले, और इससे हमारी बेटा नई नई तकनीक भी फैली। अब भोजन और यात्राएं कैसे शुरू हुई? यह अमेरिका की खोज के बाद शुरू हुई। आलू की सबसे ज़्यादा खेती अमेरिका में बेटा हुआ करती थी। इसी से अमेरिका में एक बीमारी भी फैली थी। आलू है, मक्का, टमाटर, ये सब अमेरिका ने की खोज के बाद सब की गई है। जैसे चीज़ें दुनिया में फैली, भारत में भी आलू एक और मक्का बाहर से आए थे, यानी जो आलू और मक्का थे वो भारत में दूसरे देश से आए थे बेटा। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अब इस बीमारी का फैलाव कैसे हुआ था? हमने आपसे कहा कि जो हमारी आलू की था, इससे हमारे कई बीमारियां फैली, उसके बारे में बात करेंगे। ये हम जानते हैं बेटा क्या है? कोई भी बच्चा इस लोगों को जानता है तुरंत कमेंट में बताए कि ये सर ये चीज़ है। बताइए कौन बच्चा जानता है बेटा? तो यात्रा और व्यापार से क्या हुई? बीमारियाँ भी फैली। जब हम यात्रा करेंगे, व्यापार करेंगे तो बेटा हमारी बीमारियाँ भी फैलेंगी। जैसे उदाहरण प्लेग था, चेचक था। ये हमारे क्या हुआ? कई देशों में जनसंख्या कम हो गई इससे। और 19वीं सदी का विश्व, इस समय 3 चीज़ें तेज़ी से बढ़ी। जो हमारे 19वीं सदी का विश्व था, इसमें हमारी 3 चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ी। कौन कौन था? एक हमारा व्यापार था, और देशों के बीच सामान का आदान प्रदान बढ़ा। क्या बढ़ा? देशों के बीच बेटा सामान का आदान प्रदान बढ़ा। और श्रमिकों का प्रवास, क्या बढ़ा? श्रमिकों का बेटा प्रवास बढ़ा। अब लोग नौकरी के लिए दूसरे देशों में जाने लगे। हर एक चीज़ को बेटा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, हर एक चीज़ बेटा आपको समझाई जाएगी। अब पूंजी निवेश क्या था? अमीर देश गरीब देशों में पैसा लगाने लगे। जो अमीर देश थे वो गरीब देशों में पैसा लगाने लगे। जो गरीब देश थे, गरीब देशों को अमीर लोग पैसा देने लगे। अब औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? मशीनों के कारण उत्पादन तेजी से बढ़ा, और कारखाने खुले और रेल और जहाज भी बने। इससे कारखाने और रेल और जहाज भी बेटा बने। अब इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था हमारा और भी बढ़ गया। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, इससे हमारा बेटा बढ़ गया। अब एक हमारा था बेटा कार्न लॉ।
ये क्या था, हम इसके बारे में बात करेंगे कि कांडला क्या था। जो एक मक्का था बेटा, इसका लोगो भी हमने बनाया है, आपको समझ में आ रहा होगा कौन ला। इसमें ब्रिटेन में किसानों को बचाने के लिए कानून बनाया गया। जो ब्रिटेन में थे उससे कांडला को बचाने के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे हटाया गया। इसे हटाया क्यों गया उसके बारे में बात करेंगे। लोग सस्ता अनाज चाहते थे और इसका परिणाम क्या था, जो हमारा व्यापार था बढ़ गया और हमारा भोजन सस्ता हो गया, जिससे हमारे किसानों को ज़्यादा हानि हुई। अब श्रमिकों का प्रवास देखेंगे तो यूरोप के लोग अमेरिका ऑस्ट्रेलिया काम करने गए बेटा। इसका कारण क्या था उसके बारे में बात करेंगे कि ये क्यों गए। क्योंकि बेटा कारण बेरोजगारी और गरीबी थी। ये अगर अपने घर का लालन पालन यानी हमारे जीवन पोषण करना है तो इन्हें कमाना पड़ेगा, और ये बेरोजगार और गरीब थे तो ये दूसरे देश में गए। और भारत और विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में क्या था, तो जो ब्रिटिश शासन में भारत था वह कच्चा माल बेचता था और तैयारी माल खरीदता था। जो हमारा माल तैयार था भारत उसको खरीदता था। भारत से भेजी जाने वाली चीज़ें जैसे कपास थी, जूट थी, गेहूँ थी और अफीम भी थी, ये भारत से भेजी जाती थी अन्य देशों के लिए बेटा। ये चीज़ें भारत से अन्य देशों में भेजी जाती थी। अब हम व्यापारियों की भूमिका को समझेंगे तो भारतीय जो व्यापारी थे वह अफ्रीका, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार करते थे। जो भारतीय व्यापारी थे वो अफ्रीका, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और तक जो बेटा थे वो व्यापार करते थे। अब इसका उदाहरण था कि शिकारपुरी व्यापारी और मारवाड़ी व्यापारी, ये हमारे कुछ व्यापारी थे। अब हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा था हमारे देश पर। जो 1914 में हमारा बेटा युद्ध शुरू हुआ था, इसका प्रभाव था व्यापार घट गया था, कीमतें बढ़ी थी और बेरोजगारी बढ़ी। जो हमारा जो व्यापार था वो कम हो गया और जो हमारी चीज़ बिकने वाली थी उनकी बेटा कीमतें बढ़ गई, और कीमतें बढ़ गई तो बेरोजगारी भी बेटा बढ़ गई। ये तो सिंपल सा फंडा है, ये तो हर एक बच्चे को पता होगा। अगर कीमत गिरेंगी बेटा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो अमेरिका का आर्थिक उभार क्या था, युद्ध के बाद अमेरिका शक्तिशाली बन गया, जिससे उसके उद्योग बढ़ गए और उसका उत्पादन भी बढ़ा और बैंक भी मजबूत हुए, जिससे अमेरिका का आर्थिक स्तर बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। इसीलिए हमारा भारत क्या हुआ, पीछे रह गया बेटा। इसीलिए हमारा भारत पीछे हो गया, नहीं तो हमारा भारत बहुत आगे था बेटा। तो जो हमारी महामंदी 1929 में आई थी, ये सारी डेट आपको लिखनी है। ये बेटा जो हम आपको बता रहे हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, ये सब आपके 2027 में आएंगे बेटा। 100% लिख लो आप अपनी कॉपी पर। तो यह विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी थी। इसका कारण क्या था, उत्पादन ज़्यादा हो गया और मांग हमारी कम हो गई बेटा। और हमारा जो शेयर बाजार होता है, जिसको हम ट्रेडिंग मार्केट कहते हैं, वो भी गिर गया। अब इसका बेटा प्रभाव क्या था, यह बेरोजगारी और व्यापार बंद और गरीबी के लिए था। इसका प्रभाव बेरोजगारी और व्यापार बंद हो गए और गरीबी आ गई। अब भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसमें किसानों की हालत थी वो बहुत बेटा खराब हो गई, और जो वहाँ की कीमत गिरी तो निर्यात कम हो गया। तो भारत ने वस्तुएं भेजना कम कर दिया, तो ये निर्यात कम हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, ये युद्ध के बाद एक IMF बैंक होती, इसको जानते हैं। जो भी IMF की बैंक जानता है, इसका होता है जो होता है भारतीय, क्या होता है बताइए, भारतीय मुद्रा। बताइए, जिस बच्चे को पता है बताइए। IMF वर्ल्ड बैंक और एक IMF वर्ल्ड होती है, ये भारतीय मुद्रा बैंक थी, ठीक है। विश्व बैंक थी एक, ये जैसी संस्थाएं बन गई। IMF बैंक बनी तो जैसे इनका उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था को सुधारना, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो मिले, सहायता मिले और उनकी बेरोजगारी दूर हो और उन्हें अच्छे से अच्छा भोजन प्राप्त हो सके। और आधुनिक भूमंडलीकरण क्या था, आज हमारा इंटरनेट, मोबाइल, ऑनलाइन व्यापार ने दुनिया को जोड़ दिया है बेटा। जो हमारा इंटरनेट मोबाइल है, ये इसी ने हमारे दुनिया को जोड़ दिया। उदाहरण जैसे अमेजोन, हमारा यूट्यूब है, ऑनलाइन क्लासेस है, ये सब अपने हम मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से ही पढ़ सकते हैं। इतना हमारे लिए हर एक चीज़ हो गई, ठीक है बेटा। ये इस सब ने हमें इंटरनेट से जोड़ दिया। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा एक आया था, इसमें पूरे लेसन में जो मैंने पढ़ाया है, एक आया था भूमंडलीकरण। इसका अर्थ बेटा जानते हैं भूमंडलीकरण क्या होता है, कि पूरी दुनिया का आर्थिक रूप से जुड़ना, इसी को हम क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं।
जो बेटा हमने इस पूरे लेसन में आपको समझाया है वो हर एक चीज़ आपको अच्छे से अच्छी सुननी है, और जो भी मैंने बताया है वो अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए, ताकि आपको जब बाद में आप पेपर में पूछिए, आपके स्कूल में भी कोई टीचर आपसे पूछे इस लेसन के बारे में, तो आप तुरंत फट से खड़े होकर बताइए जी सर इसका आंसर यह होगा। तो आपको अगर आंसर बताना है और आपने क्लास में टॉपर बनना है तो बेटा पहले से ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लेवल की चीज़ है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अब हम मंदी के बारे में बात करेंगे। मंदी बेटा क्या थी? जब व्यापार और रोजगार कम हो गए थे बेटा, तब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम कहते हैं IMF बैंक, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये बेटा आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है। MCQ में 100% 2027 में बेटा ये देखने को मिलेगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, ठीक है। अब बोर्ड परीक्षा है तो महत्वपूर्ण हम प्रश्न के बारे में बात करेंगे। बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको नोट कर लेना है। जो हमारा सिल्क रूट था ये क्या था? एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला व्यापारिक एक मार्ग था। तो आपको सिंपल भाषा में समझना है कि सिल्क रूट एक व्यापार मार्ग था, यानी व्यापार के लिए एक मार्ग था। और महामंदी कब आई? 1929 में। वेरी इजी क्वेश्चन, 1929 में, ये सभी बच्चों को याद रहेगा। अब भारत किन वस्तुओं का निर्यात करता था? कपास, जूट और गेहूँ, इन 3 चीज़ों का निर्यात करता था। और भूमंडलीकरण क्या है? देशों का आर्थिक रूप से जुड़ना, आपस में जुड़ना, इसे हम क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण। अब हम देखेंगे बेटा निष्कर्ष हमारा क्या है। तो भूमंडलीकरण ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। आज व्यापार, शिक्षा, तकनीक और पूरी दुनिया में फैल चुकी है, लेकिन इससे कुछ नुकसान भी है, जैसे बेरोजगारी और समानता। क्योंकि बेटा इससे हमारे कुछ नुकसान भी हैं और कुछ हमारे फ़ायदे भी हैं। इससे नुकसान बेरोजगारी और असमानता है, और फ़ायदा क्या है कि यह हमारे जो देश को है आर्थिक रूप से आपस में जुड़ता है। तो बेटा आपको एक चीज़ 100 में 100% सुन लेनी है कि जो हमारी ये सामाजिक विज्ञान है यह हमें सिर्फ पुरानी बातें नहीं बताती, बल्कि यह हमें आगे जीने का रास्ता दिखाता है बेटा, ठीक है। इतिहास ही एक सब्जेक्ट है जो हमें आगे जीने का रास्ता दिखाता है। तो आप सब लोगों को यह चीज़ समझ में आ गई होगी, पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे को कन्फ्यूजन है वो तुरंत अभी कमेंट सेक्शन में पूछे, हर एक चीज़ उसे बताई जाएगी, ठीक है। तो हम क्लास को अपनी यहीं पर एंड करेंगे, और अगली वीडियो में हम इसके 20 MCQ, वो इम्पोर्टेंट MCQ लाएंगे जो आपको उससे अलग ना पढ़ना पड़े, और तुरंत आप जब बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आए तो रिवीजन के लिए उठा लें, और उन्हीं से आपके MCQ बनेंगे। इसीलिए मैं साथ साथ इसके सारे MCQ हर एक लेसन के कराते चल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। सब लोग नोट कर लेना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए जोश के साथ।